हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने किया था शिशुपाल का वध। क्या इसलिए करना पड़ा वध? तो चलिए जानते हैं कि क्या थी वो बड़ी वजह जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने किया शिशुपाल का वध। महाभारत की कथा भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी है। इसमें कई प्रसंग हैं, ऐसे ही एक प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का। शिशुपाल रिश्ते में कौरवों और पांडवों का भाई था और भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। शिशुपाल के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है। जन्म के समय ऐसा था शिशुपाल शिशुपाल वासुदेव जी की बहन और छेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। इस तरह से वह श्री कृष्ण का भाई था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो वह बहुत ही ज्यादा विचित्र था। जन्म के समय उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। यह देखकर शिशुपाल के माता पिता बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि उनके घर में पुत्र के रूप में कोई राक्षस पैदा हुआ है। इस भय से उन्होंने शिशुपाल को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग ना करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे के अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे वही व्यक्ति इसकी वध का कारण। आकाशवाणी से शिशुपाल के माता पिता की चिंता तो चली गई, लेकिन उनके उसके वध की चिंता सताने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल को गोद में उठाया, समय तेजी से बीतने लगा। एक दिन कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव की बहन यानी अपनी बुआ के घर आए। वहां शिशुपाल को देखकर उनके मन में स्नेह जागा और उसने अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बैठते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ आश्चर्य अदृश्य हो गए। तब शिशुपाल को आकाशवाणी याद आ गई। इस घटना के बाद शिशुपाल की माता परेशान हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल का वध न करने का वचन लिया। भगवान अपनी बुआ का दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को भी वह टाल नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहे कि वह शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर देंगे, लेकिन 101 गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ उन्होंने बुआ को यह वचन दिया कि यदि शिशुपाल का वध करना भी पड़ा तो वध के बाद शिशुपाल के इस जीवन के मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान वहां से चले आए। शिशुपाल श्री कृष्ण के लिए इसलिए मानता था शत्रु। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मणी के भाई राजकुमार रुक्मी को रिश्ता मंजूर नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के महल से लेकर आ गए। इसी बात से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता मानता था। राजसूय यज्ञ के दौरान भगवान श्री कृष्ण का किया अपमान। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया तो राजसूय यज्ञ कराया गया। इस अवसर पर सभी संबंधित और रिश्तेदारों को बुलाया गया। प्रतापी राजाओं को भी आमंत्रित दिया गया। इसी मौके पर वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल आमंत्रित किए गए थे। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से होता है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का आदर सत्कार किया। यह बात शिशुपाल को रास नहीं आई। सभी के सामने खड़े होकर इसके विरोध करने लगा। उसका कहना था कि एक मामूली ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि इस अवसर पर कोई वरिष्ठ और सामान्य जन मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण शांत मन से पूरे आयोजन को देख रहे थे, लेकिन शिशुपाल उन्हें अपमानित करने लगा और उनके लिए अपशब्द का प्रयोग करने लगा। भगवान अपने वचन से बंधे हुए थे, इसी कारण उसकी गलतियों को सहने करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध करने का आदेश दिया।
इस प्रकार शिशुपाल की मृत्यु हो गई। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार शिशुपाल का वध हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।